हरे कृष्ण। तो हम अध्याय 1 से शुरू करते हैं। अध्याय 1 है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो पहले ऑलरेडी पिछले हफ्ता जो कक्षा हुई थी उसमें चर्चा किया था किस तरह से श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान है, उसके बारे में चर्चा किया था। और भगवत गीता शुरू करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे भगवत गीता की। इससे आप सबको पता होगा कि भगवत गीता शुरू हुआ था कुरुक्षेत्र के जो युद्ध हुआ था उसमें। और वो भी पता है कुरुवंश में किस तरह से पांडव और कौरवों के बीच में असमंजस था। और धृतराष्ट्र नहीं चाह रहे थे कि जो पांडव हैं वो या उनके पुत्र राजा बने। तो इस कारण से और सबके समझाने के बाद भी समझौता नहीं होता है, तो फाइनली युद्ध होता है। और उसमें युद्ध के शुरुआत में हम देखते हैं किस तरह से जैसा आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के पास दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही जाते हैं। तो पांडव थे वो तो भगवान के भक्त थे। तो भगवान ने प्रस्ताव दिया कि हाँ, कि आप में से आप या तो मेरी सेना ले सकते हैं या फिर मैं, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो अर्जुन क्योंकि भगवान के चरणों की तरफ था, जिसने पहले भगवान को देखा, तो इस कारण से अर्जुन ने चयन किया कि मुझे आप ही चाहिए। दुर्योधन तो वही चाहता था कि मैं भगवान की सेना ले लूं, नारायणी सेना। इस तरह से दुर्योधन ने भगवान की सेना को स्वीकार किया। तो ये बैकग्राउंड है। और उसके बाद युद्ध शुरू होने वाला है और उसके अंदर भगवत गीता का ज्ञान दिया जाता है। तो भगवत गीता को इस तरह से एक जो रत्नों के जड़े हुए एक बॉक्स से भी तुलना की गई है। जैसे कोई भी कीमती वस्तु रहती है, सोने चांदी के जवाहरात रहते हैं, तो उसको हम ऐसे किसी प्लास्टिक में नहीं रखेंगे, किसी बहुत ही अ, अच्छे जो बॉक्स होगा उसके अंदर रखेंगे। तो उसी तरह से भगवत गीता की भी तुलना की गई है। जैसे जो भगवत गीता के पहले 6 अध्याय, जैसे जो टोटल 18 अध्याय में से पहले जो 6 अध्याय हैं उसको डिब्बे का निचला भाग, और जो अंतिम के 6 अध्याय हैं इस जो रत्नों से जड़ा हुआ बॉक्स है इसका ऊपर वाला भाग। और जो बीच के 6 अध्याय 7 से लेके 12, वो इस डिब्बी के जो अंदर जो गहने हैं या जो उत्कृष्ट चमकता गहना, तो कौन सा भाग क्या है हम आगे चर्चा करेंगे। वैसे जो नीचे वाला जो भाग है यानी 1 से 6 कर्म योग, 7 से 12 भक्ति योग जो बीच का पोर्शन, और 13 से 18 ज्ञान योग के बारे में है। तो इस तरह से ये भगवत गीता का एक संक्षिप्त रूप में समझ सकते हैं। और आदि शंकराचार्य ने भगवत गीता के महात्म्य में कुछ श्लोक श्लोक लिखे हैं, बहुत ही सुंदर है। हम थोड़ा सा समझेंगे और उसके बाद पहला अध्याय शुरू करेंगे। तो बताते हैं, गीता शास्त्रम इदं पुण्यम या पठेत प्रयता पुमान् विष्णु पदम अवाप्नोति भय शोकादिवर्जितम्। तो ये पहला श्लोक है, आप में से कोई पढ़ेगा अनम्यूट करके? पढ़ सकते हैं इसका अनुवाद हिंदी में जो यहाँ पे लिखा है। अ, आप पढ़ेंगे डॉक्टर लेखाराम जी? जी। हाँ पढ़िए। ये हिंदी में जो लिखा हुआ है ना, हाँ। यदि कोई भगवत गीता के उपदेशों का पालन करे तो वह जीवन के दुखों तथा चिंताओं से मुक्त हो सकता है। वह इस जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा और उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। जी। हाँ, तो इस तरह से यह शंकराचार्य बता रहे हैं कि किस तरह से कोई भगवत गीता के उपदेशों का पालन करेगा तो सारे चिंताओं से दुखों से मुक्त हो जाएगा, और उसका जो अगला जीवन है वो भी आध्यात्मिक होगा। लिखा नहीं रहे हम्म। इसमें। जी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट। हाँ, ये दूसरा श्लोक है गीता महात्म्य का। उसमें बता रहे हैं, गीता अध्ययन शीलस्य प्राणायामस्य परस्य च न वसन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। तो किस तरह से जो भगवत गीता का अध्ययन करता है उसका क्या होता है? और कोई पढ़ेगा अनम्यूट करके?
बालवत साहू, अगर आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, या ठीक है आप पढ़िए खुशी। यस, पढ़िए पढ़िए, जो हिंदी में लिखा है उसको पढ़िए। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है, तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, तो निष्ठा और गंभीरता के साथ जो भगवत गीता का अध्ययन करता है, तो पिछले जन्मों के भी अगर कोई दुष्कर्म है जो हमें पता नहीं है, तो उसका भी प्रभाव उस मनुष्य के ऊपर नहीं पड़ता है। तो इसलिए भगवत गीता हर किसी को पढ़नी चाहिए। जैसे आप यहाँ पे एक जो चित्र लगा उसमें देख रहे हैं, कोई जवान है, तो उसको क्यों पढ़नी चाहिए? टू लर्न हाउ टू लिव, कैसे जीवन जीना है, इसलिए भगवत गीता पढ़नी चाहिए। अगर कोई बूढ़ा हो गया है, तो जीवन तो ऑलरेडी चला गया है, तो उसको ये जानने के लिए कि कैसे मरना है। कोई अगर अज्ञानी है, तो ज्ञान के लिए पढ़ना चाहिए। तो किसी को पहले से ही ज्ञान है, तो कैसे उसको विनम्र बनना चाहिए, उसके लिए भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। कोई बहुत धनी है, तो उसके अंदर करुणा, कंपैशन कैसे विकसित हो। इस तरह से हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी भी अवस्था में है, भगवत गीता का ज्ञान हर किसी मनुष्य के लिए है। तो सबको प्रयास करना चाहिए उसको पढ़ने का। उसके आगे वाला श्लोक हम देखते हैं। मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने, सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। ओके, और कोई अनम्यूट करके पढ़ सकता है इसका हिंदी अनुवाद, जिसने नहीं पढ़ा है? अ, बालवत साहू आप पढ़ सकते हैं, या फिर अखिलेश झारिया जी, पढ़िए। जल्दी करना होगा क्योंकि हमारे पास समय सीमित है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, मैं पढ़ लेता हूँ। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले, तो वह भाव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तो इस तरह से हम प्रतिदिन स्नान करते हैं और उस स्नान करके अपने आप को स्वच्छ करते हैं। तो भगवत गीता में अगर एक बार भी स्नान कर ले मतलब उसका अध्ययन करके, तो उस पूरे जो भवसागर की मलिनता है, उसके दुष्कर्म से हम बच जाएंगे। तो इसी तरह से और भी कुछ श्लोक हैं जो भगवत गीता की जो महानता है, महात्म्य है, उसको स्थापित करते हैं। जिस तरह गंगा जल पीने से मुक्ति मिल जाती है, तो गंगा जल क्यों गंगा जल है या क्यों पवित्र है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श मिला है, उस कारण से वो इतना शक्तिशाली है। उसी तरह भगवत गीता का जो अमृत है, भगवान के मुख से आ रहा है, तो वो भी शक्तिशाली है। अगर उसका अध्ययन भी करेंगे, तो हमें उस तरह से समान या उससे ज्यादा प्रभाव हम देख सकते हैं हमारे जीवन में। और उसका एक और श्लोक आता है, सर्वोपनिषदो गाओ दुग्ध गोपाल नंदना, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्ध गीतामृत हम। जो सारी उपनिषद है, उन सारे उपनिषदों को अगर एक गाय से तुलना करेंगे, तो गाय का सबसे जो मूल्यवान वस्तु होती है उसका दूध। और तो जो भगवत गीता है, उस वो एक तरह से उस तरह से ही उसकी तुलना की गई है। और दुग्धो गोपाल नंदन, जो गोपाल नंदन है, श्री कृष्ण है, उस गाय का दूध निकाल रहे हैं। और पार्थ यानी जो अर्जुन है, एक बछड़े की तरह है। और जो सुधीर भोक्ता, जो भगवान के भक्त हैं, उस दूध रूपी गीता अमृत का आस्वादन कर रहे हैं। और ये गीता महात्म्य का आखिरी श्लोक, जिसमें बता रहे हैं, एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एक व एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कर्माप्य एकम तस्य देवस्य सेवा। कि चाहे एक ही शास्त्र हो, वो क्या शास्त्र हो? देव की पुत्र गीतम, जो देवकी के पुत्र ने जो गीत गाया भगवत गीता,
एक ही देव हो, देव की पुत्र श्री कृष्ण, एक ही मंत्र उनके जो नाम है उसका जप करना, और कर्मप्य एकम तस्य देवस्य जेवा, एक ही कर्म क्या, उनकी सेवा करना। तो इस तरह से आदि शंकराचार्य भी बता रहे हैं कि भगवत गीता हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और हमें प्रयास करना चाहिए प्रतिदिन हम इसका अध्ययन करें। इससे जो हम भौतिक जीवन में भी प्रतिदिन जो समस्याएं हम जिसका सामना करते हैं उससे भी समाधान मिलेगा, और हम आध्यात्मिक रूप से उन्नति भी कर पाएंगे। तो जैसे मैंने पहले बताया था, 1 से 6 अध्याय में कर्म करने की कला के बारे में बताते हैं, और 7 से 12 कर्म किसके लिए करना है, श्री कृष्ण के लिए करना है, भक्ति योग। और 13 से 18 कैसे करना है, ज्ञान के माध्यम से। इस भौतिक जगत में रहते हुए भी हम कैसे कर्म करें, लेकिन कर्म के जो बंधन है उसमें न बंधे। तो इस तरह से जो भगवत गीता का पूरा सारांश है। हाँ, तो अब हम पहले अध्याय के पहले श्लोक से शुरू करते हैं, और हम जस्ट आपको ओवरव्यू देंगे भगवत गीता का कि मोटा मोटा इसमें क्या है पहले अध्याय में। बाकी अब व्यक्तिगत रूप से आप सभी के पास भगवत गीता होगी तो उसका आप बाद में अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि हाँ क्या है। और पहला अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है अगर पूरी भगवत गीता समझनी है, क्योंकि पहला अध्याय से ही हमें पता चलता है कि आगे के अध्याय में क्या है, और ऐसा क्या है जिसके कारण से भगवान ने ये सब चीजें जो आगे के अध्यायों में आएगी वो सब बताई है। तो पहला श्लोक से हम शुरू करते हैं। आपके पास भगवत गीता है तो खोल सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे दिया है। पहला श्लोक, पहला और आखिरी, मतलब एक ही श्लोक पूरे भगवत गीता में धृतराष्ट्र ने बोला है, और वो है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुषवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं, संजय युद्ध स्थल में नहीं है, उनके साथ में ही है, लेकिन व्यासदेव की कृपा से वो देख पा रहे थे। तो संजय से पूछा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में वो एकत्रित होकर उन्होंने क्या किया। तो इस प्रश्न पूछने के कई कारण हो सकते हैं, तो यहाँ पे कारण दिए हैं। क्योंकि एक तो धृतराष्ट्र इच्छुक थे ये सब जानने के लिए, इसलिए उन्होंने इस तरह का प्रश्न पूछा। और दूसरा, उनको संशय भी हो रहा था कि युद्ध भूमि में कोई गया है तो क्या करेगा, युद्ध ही करेगा। लेकिन फिर भी उनको संशय हो रहा कि युद्ध किया कि नहीं किया, और साथ में भयभीत भी हो रहे थे क्योंकि युद्ध धर्म क्षेत्र में हो रहा है, तो जो धर्म की तरफ है उनकी विजय होगी। लेकिन ये भी सोच रहे थे कि हाँ, जो धर्म की तरफ है, कहीं ये हो सकता है कि धर्म क्षेत्र में जाके उनकी इच्छा हो जाए, युद्ध ना करें। तो उनको उम्मीद भी थी इस तरह से। तो इस तरह से धृतराष्ट्र प्रश्न पूछते हैं, और उसके बाद संजय बताते हैं कि युद्ध भूमि में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा हमें मिलेगी अभी जो आगे श्लोक आएंगे 1 से 26 तक, कि किस तरह से ईश्वर की उपस्थिति व्यक्ति की राजनीतिक, कूटनीति और भौतिक विशेषज्ञता से लाख गुना श्रेष्ठ है। हम देखेंगे यहाँ पे आगे वाले श्लोकों में कि अर्जुन भगवान की उपस्थिति में रहता है, उसके विपरीत दुर्योधन अपनी राजनीति, कूटनीति ये सब लगा के पूरा प्रयास करता है। लेकिन वो कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, अर्जुन की स्थिति उससे लाख गुना श्रेष्ठ है, क्योंकि वो भगवान के साथ में, वहां पे भगवान की उपस्थिति है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये दूसरे श्लोक में दुर्योधन के भय और कूटनीति का प्राकटीकरण। तो दूसरे श्लोक में आप अपने पास भगवत गीता होगी तो उसमें देख सकते हैं, संजय बोलते हैं कि हाँ, पांडवों की सेना को देखने के बाद दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गए, और उन्होंने क्या कहा। तीसरे नंबर श्लोक में आता है, दुर्योधन के शब्द, पश्यताम पांडव पुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम यूढ़म द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तो संजय बता रहे हैं कि दुर्योधन किसके पास गए, द्रोणाचार्य के पास, और द्रोणाचार्य को बता रहे हैं किस तरह से कि आप देखिए, जो द्रुपद के पुत्र हैं और आपके शिष्य हैं, उन्होंने इस जो अ, विपरीत पक्ष यानी जो पांडव पक्ष की सेना है और उसका जो क्या बोलेंगे आपको, युद्ध भूमि को या उस तरह से अरेंज किया है। तो एक तरह से उनको इंगित कर रहे हैं, क्योंकि द्रोणाचार्य और द्रुपद में शत्रुता थी आपस में,
एक दूसरे से अच्छे संबंध नहीं थे। तो इस तरह से इंगित किया, द्रुपद का नाम भी यूज किया, ताकि द्रोणाचार्य के अंदर कोई सहानुभूति नहीं रहे पांडवों को लेके, क्योंकि वो उनके शिष्य भी थे। तो द्रुपद का नाम लेके दुर्योधन याद दिलाना चाह रहा था उनको कि नहीं, अभी आपने थोड़ा उस तरह से अ, ढिलाई दी, तो आपकी शिक्षा का उपयोग करके आपके सामने ही खड़े ये लोग। अभी लेकिन आपको कोई ढिलाई नहीं बरतनी, अभी आपको बहुत अच्छे से युद्ध करना चाहिए। तो आगे बताते हैं दुर्योधन क्या बता रहा है, कि हमारे सामने जो युद्ध करने वाले हैं उनके बारे में बताते हैं। भीम और अर्जुन सबसे दुर्जयी थे और दुर्योधन के लिए मुख्य थे। तो अब इस दूसरे जो सामने सेना खड़ी है वो बता रहे हैं उसके बारे में दुर्योधन। अत्र सुरा महेश्वासा भीम अर्जुन समायुधे युधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथा। तो बता रहे हैं भीम अर्जुन समायुधि। तो दूसरी सेना में भीम और अर्जुन जैसे महान महान योद्धाएं हैं, और उसके अलावा युयुधान विराट द्रुपद जैसे महान आ, योद्धाएं हैं। तो इस तरह से दुर्योधन अ, द्रोणाचार्य को थोड़ा क्रोधित भी करना चाह रहे थे द्रुपद का नाम लेके, ताकि वो और ज्यादा जोश के साथ युद्ध लड़े, कोई ढिलाई नहीं दे। उसके अलावा और क्या है, और कौन कौन से जो योद्धा हैं, तो 5 नंबर श्लोक में बता रहे हैं। दृष्टकेतुश्चेकितान काशी राजस्य वीर्यवान पुरोजितः कुंती भोजस्य सभ्यश्च नरपुंगव। इसके साथ ही दृष्टकेतु चेकितान काशीराज पुरोजित कुंती भोज तथा सभ्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा हैं। तो ये सारे योद्धाओं का नाम दुर्योधन लेता है, जो कि सामने वाले पक्ष में खड़े हैं। तो यहाँ पे संक्षिप्त में सबके बारे में दिया भी है कि दृष्टकेतु शिशुपाल का पुत्र था, और शिशुपाल को भगवान श्री कृष्ण से या उनके प्रति शत्रुता थी, लेकिन पांडवों के प्रति वो शत्रुभाव नहीं था। तो शिशुपाल का पुत्र पांडवों के पक्ष में था। चेकितान एक यादव वंश के शक्तिशाली राजा थे। काशीराज, तो वो भी पांडवों के पक्ष में थे। और पुरोजित और कुंती भोज ये कुंती के भाई थे। शैब्य युधिष्ठिर महाराज की एक और पत्नी थी, उनके पिता यानी युधिष्ठिर महाराज के ससुर थे। इस तरह से बहुत सारे शक्तिशाली योद्धा पांडवों के पक्ष में थे। और फिर अभी अपने पक्ष में कौन है उसके बारे में बता रहे हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तन्निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान् ब्रवीमि ते। तो बता रहे हैं, किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। तो क्योंकि दुर्योधन इतना भयभीत था, तो पहले दूसरी सेना के बारे में बताया, लेकिन उनको उत्साह देने के लिए ये भी बता रहे कि हमारी सेना में भी बहुत सारे लोग हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कौन है। भगवान सबसे पहले बोले आप किसको इंगित कर रहे हैं, द्रोणाचार्य को। भवान भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समतेञ्जया अश्वत्थामा विकर्णस्य सोमदत्तस्तथैव च। तो यहाँ पे सबके जो महान महान शक्तिशाली योद्धा हैं, तो मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। तो इस तरह से सबका नाम ले रहे हैं। और दुर्योधन यहाँ पे देख सकते हैं कि भीष्म पितामह सबसे वरिष्ठ हैं, उनका नाम लेना चाहिए, लेकिन जानबूझ के द्रोणाचार्य का नाम ले रहे हैं, ताकि उनको फील हो कि हाँ उनका जो इम्पोर्टेंस है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो एक तरह से जो एक तरह पॉलिटिक्स जिसको बोलते हैं, तो अपना पूरा प्रयास कर रहा है हर एक को उत्साहित करने के लिए। और ये भी बोल रहा है दुर्योधन क्या, अन्य च बभवासुरा मद अर्थे त्वक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। कि ऐसे अन्य वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। तो दुर्योधन पहले से बोल रहे हैं कि मेरे लिए जीवन त्यागने के लिए तैयार हैं, मतलब वो उन सबको जीवन त्याग करना पड़ेगा। तो पहले से ही एक तरह से दुर्योधन घोषणा कर रहा है, और होता भी है। जितने भी कौरव पक्ष में
खड़े होते हैं तो सबके सब अपना शरीर त्याग कर देते हैं। तो उसके बाद बता रहे हैं कि जो हमारी शक्ति है अपरिमेय है। एक तरह से बता रहे कि हमारे पास बहुत असीमित मात्रा में शक्ति है, लेकिन और वो उसको भीष्म पितामह के द्वारा हम सुरक्षित हैं, जबकि पांडवों के पक्ष में उनकी शक्ति सीमित है। क्योंकि आप सेनाओं के मात्रा उसका देखेंगे तो कौरवों की सेना ज्यादा थी और पांडवों की सेना कम थी। तो इस तरह से वो तुलना दे रहा है कि हमारे पास ज्यादा सेना है और हम भीष्म पितामह के द्वारा रक्षित हैं। इस तरह से दुर्योधन ने अपनी सेना के बारे में बताया, उससे पहले पांडवों की सेना के बारे में बताया। और लेकिन हमें आगे शिक्षा मिलेगी कि जहाँ कृष्ण है वह विजय निश्चित रूप से रहती है। तो आगे 12 से लेके 19 नंबर श्लोक तक देखेंगे कि इस तरह से जब दुर्योधन ने बोला तो आगे क्या होता है और कैसे ये निश्चित होता है कि विजय होगी तो पांडवों की ही होगी और किसी की विजय नहीं होगी यहाँ पे। तो जब भीष्म पितामह के सामने द्रोणाचार्य के सामने इस तरह से बोल रहे थे और भीष्म पितामह का भी नाम लिया किस तरह से कि हमारी सेना भीष्म पितामह के द्वारा रक्षित है, तो भीष्म पितामह चाह रहे थे कि दुर्योधन को थोड़ा उत्साह देना चाहिए, वो डर रहा है। तो भीष्म पिता ने अपना जो शंख था उसको बजाया ताकि दुर्योधन उत्साही हो जाए। तो 12 नंबर श्लोक में आता है, सिंह नादा विदनुष्य शंख दद्मो प्रतापवान। अपना जो शंख था उसको बहुत जोर से बजाया। वास्तव में जो शंख है भगवान श्री कृष्ण का प्रतीक है। तो इनडायरेक्टली दुर्योधन को बताना चाह रहे थे कि विजय जहाँ श्री कृष्ण है वहीं होगी, यानी अर्जुन की ही विजय होगी। भले दुर्योधन को थोड़ा उत्साह मिला क्योंकि बहुत जोर से शंख की आवाज हुई, लेकिन उस शंख की आवाज के माध्यम से ही ये इंगित करना चाह रहे थे कि विजय तो अर्जुन की ही होगी क्योंकि वहां पे श्री कृष्ण है। और इस तरह से जो कौरव पक्ष में बहुत जोर शोर से शंख, और आप देखेंगे 13 नंबर श्लोक में लिखा है, शंख नगाड़े बिगुल तुरही सींग एक साथ बज उठे और बहुत जोर से कोलाहल होने लगा। तो ये सब कौरवों के पक्ष में हो रहा है। तो पांडवों के पक्ष में क्या हुआ? तो पांडवों के पक्ष में भी माधव तथा श्वेतैर्हयर्युक्ते महतेश्य नंदने स्थितो पांडवा माधवा पांडवस्येव दिव्य शंख प्रद्युम्नत। तो तथा श्वेतैर्हयर्युक्ते, तो अभी यहाँ पे वर्णन किया गया है श्री कृष्ण और अर्जुन का। जो अर्जुन का रथ था उसमें श्वेत घोड़े थे और श्री कृष्ण उपस्थित थे। माधव, माधव माँ यानी माँ लक्ष्मी, और जहाँ पे माँ लक्ष्मी रहती हैं वहाँ विजय निश्चित रहती है। उसको इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं ना, गॉडेस ऑफ फॉर्चून, भाग्य की देवी। तो ये भी सूचित करता है कि विजय अर्जुन की होगी क्योंकि माधव माँ के जो पति श्री कृष्ण जिनके तरफ है, तो विजय तो उन्हीं की होगी। और उनके जो शंख है वो क्या है? दिव्य शंख। कौरव के शंख बजे थे तो ऐसा नहीं बोला था कि उनके शंख दिव्य हैं, लेकिन यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन और पांडवों के शंखों को दिव्य शंख कहा गया है। ओके, तो आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये सबके शंखों का नाम दिया है। उधर के पार्टी के किसी का शंख का नाम नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पे श्री कृष्ण का जो शंख है पांचजन्य है। अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त है। युधिष्ठिर महाराज का जो शंख है वो अनंत विजय। भीम का शंख पौंड्र। नकुल का सुघोष। सहदेव का मणिपुष्पक। ये आगे आने वाले 3-4 श्लोकों में इन सबके संघ का नाम दिया गया है। तो ये श्लोक है 15 नंबर, पांचजन्य ऋषिकेश देवदत्ता धनंजय पौंड्र दत्मो महाशंख भीम कर्म वृकोदरा। तो इस तरह से भीम ने और सब ने अलग अलग शंख बजाए, और इन सारे शंखों की आवाज सुन के जो कौरव पक्ष के जो योद्धा थे उनके साथ क्या हो रहा? सह घोषो धृतराष्ट्राणाम हृदयानि विदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो अभ्युनादयन्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई जो आकाश तथा पृथ्वी को सप्तायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। तो यह सब सुन के धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे उनके हृदय विदीर्ण होने लगे। तो इतना जोर से आवाज हो रही थी और दिव्य शंख बज रहे थे, तो वो सब सुन के भयभीत होने लगे।
और उसके साथ में और भी कुछ यहाँ बताया गया है जो निश्चित करता है कि विजय अर्जुन की होगी। तो ये बता रहे हैं, अतः व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवृते शस्त्र संपाते धनुरुत्थम्य पांडवा ऋषिकेशम तथा वाक्यम इदम आह महीपते। तो उस समय क्या होता है, यहाँ पे एक शब्द देखेंगे, कपि ध्वज। कपि ध्वज वास्तव में अर्जुन का नाम है कि जिसके ध्वज पे कपि यानी हनुमान जी का पताका है। तो उस समय अर्जुन से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह वचन कहे। तो आपको पता है, महाभारत युद्ध से पहले एक और युद्ध हुआ था जिसमें भगवान श्री राम और रावण के बीच में। तो वहां पे भी हनुमान जी ने अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उनकी उपस्थिति में वो श्री राम जी की विजय हुई थी। तो कपिध्वज भी इंगित करते हैं कि अर्जुन की विजय होगी, क्योंकि उनके रथ के ऊपर हनुमान जी का पताका लगा हुआ है। इस तरह से हमने ये पढ़ा यहाँ तक कि किस तरह से अर्जुन के जो पक्ष में विजय के सारे संकेत दिखाई दे रहे हैं। आगे क्या हमें शिक्षा मिलने वाली है, अर्जुन जैसे महान पराक्रमी योद्धा और कृष्ण भक्त ने क्यों धनुष त्याग कर युद्ध लड़ने से मना कर दिया। अभी आप देख रहे हैं कि युद्ध की तैयारियां हो गई हैं, दोनों तरफ शंख बज गए हैं, और उसके बाद अर्जुन जैसा महान पराक्रमी योद्धा और श्री कृष्ण का भक्त युद्ध करने से मना कर देता है। ऐसा क्या परिस्थिति आ गया। ऐसा बोल सकते हैं कि कोई एकदम आईआईटी का टॉपर हो सकता है, एक बार एग्जाम दिया है लेकिन फर्स्ट रैंक नहीं आई उसकी, लेकिन टॉप 100 में रैंक थी उसकी, और सेकंड टाइम एग्जाम देने गया, लेकिन एग्जाम हॉल में गया, पेपर मिल गया, लेकिन वहां जाके सोचे कि मैं एग्जाम में लिखूं कि नहीं लिखूं। तो इतना सक्षम व्यक्ति, और अब घोषणा भी हो गई युद्ध की, उसके बाद युद्ध करने से मना कर दिया। ऐसा क्या हो सकता है। तो ऐसा क्या हुआ वास्तव में, तो आगे हम कुछ श्लोकों में पढ़ेंगे। तो इस अभी तक जो हमने पढ़ा इसके बारे में किसी को कुछ बोलना, कुछ पूछना तो बता सकते हैं आप। इसमें डिजिटल हैंड रेज का भी ऑप्शन रहता है। तो अभी हम और थोड़ी देर चर्चा करेंगे, फिर प्रश्न भी लेंगे, लेकिन अभी तक इसको कुछ पूछना है तो वो पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे ये जो श्लोक है उसका संक्षिप्त में लिखा है। 20 नंबर श्लोक में अर्जुन एकदम तैयार है बाण चलाने के लिए, क्योंकि शंख तो बज गए हैं दोनों तरफ से, अर्जुन तैयार हो गए। लेकिन उसी समय अर्जुन ने, फिर आगे हम देखते हैं 21 से 23 नंबर श्लोक में, अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपया मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। क्योंकि अर्जुन देखना चाह रहा था वास्तव में कि मुझे किन से युद्ध करना है। तो सामने वाले शत्रु को जब देखेंगे तो वो उनकी शक्ति का आंकलन कर सकते हैं और उस तरह से वो युद्ध कर पाएंगे। तो इसलिए वो भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं कि आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, और भगवान ने अर्जुन के आदेश पर उनका रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले लिया। और वहां पे अर्जुन अपने सारे सगे संबंधियों को देखते हैं, और जैसे ही देखते हैं तो अर्जुन के साथ क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। उससे पहले हमने देखा था यहाँ पे अच्युत शब्द यूज किया है। अच्युत मतलब जिसका कभी च्युत, जिसका कभी पतन नहीं होता है। तो भगवान श्री कृष्ण तो भगवान है, सर्वशक्तिमान है, और किसी का रथ चलाना या सारथी बनना एक बहुत ही निम्न स्तर की सेवा है। क्योंकि आपको पता होगा जैसे युद्ध होता है तो बहुत जोर से आवाज होती है, और अगर युद्ध में जो रथ चला रहा है सारथी, उसको अगर इशारा करना है कि लेफ्ट चलना राइट चलना, तो बोल के नहीं बता सकते क्योंकि इतना आवाज होगी सुनाई नहीं देगा, तो पैर से इशारा करना पड़ता है। तो आप सोच सकते हैं कि एकदम बहुत ही नीचे वाली जो सेवा है वो भी भगवान ने स्वीकार करी, लेकिन उसके बाद भी जो भगवान की
पोजीशन है वो भगवान के रूप में बनी रहती है। ऐसा नहीं कि उनका पतन हो गया कि अरे एक नीचे स्तर का काम कर रहे, नहीं, हमेशा भगवान की जो स्थिति है वो सर्वोच्च बनी रहती है। तो ये अच्युत शब्द उसके बारे में सूचित करता है। और भगवान का अपने भक्तों से बहुत ही ज्यादा प्रेम है। भगवान के भक्त चाहते हैं भगवान की सेवा करें, लेकिन भगवान भी चाहते हैं कि कब वो अवसर मिले कि उनकी सेवा करें। तो प्रभु और उनके सेवकों के बीच का संबंध बहुत मधुर और दिव्य है। सेवक हमेशा भगवान को सेवा प्रदान करने के लिए तत्पर रहता है, और इसी तरह भगवान हमेशा अपने भक्त को कुछ सेवा करने का अवसर खोजते रहते हैं। तो भगवान भी चाहते हैं किस तरह वो अपने भक्तों की सेवा कर पाए, तो वो अपना पूरा प्रयास करते हैं उसके लिए। ओके, तो अभी हम देखते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं, तान समीक्ष्य कौन्तेय सर्वान् बंधून् अवस्थिता कृपया पर्याविष्टो विषीदन्त इदं ब्रवीत्। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं श्लोक नंबर 27। इसमें बता रहे हैं, अर्जुन ने जब अपने सगे संबंधियों को देखा तो भाव विह्वल हो उठे। और फिर अर्जुन ने क्या बोला, और अर्जुन ने फिर 5 कारण बताए कि क्यों वो युद्ध नहीं करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो पहला 28 से लेके 30 नंबर, यानी 3 श्लोकों में अर्जुन बता रहे हैं कि क्यों वो युद्ध नहीं करना चाहते। तो उसका पहला कारण है अपने मित्रों और संबंधियों के प्रति दया आ गई उनको। उस दया करुणा के कारण वो युद्ध नहीं करना चाह रहे थे। दूसरा अर्जुन तर्क देते हैं, विजयी होने पर भी आनंद प्राप्त नहीं कर सकेंगे। मैं युद्ध जीत जाऊंगा लेकिन सब मर जाएंगे, तो आनंद कैसे मिलेगा? क्योंकि सामान्यतः व्यक्ति कुछ प्राप्त करता है तो कुछ लोग होने भी चाहिए ना जिसको वो दिखा सके, सुख भोग कर सके। लेकिन सब मर ही जाएंगे तो फिर आनंद भोग कैसे होगा? और फिर तीसरा तर्क देते अर्जुन कि इस तरह से मैं अगर इन सब का वध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, तो उसका भी भय था। और अगर युद्ध होगा तो युद्ध में जो वरिष्ठ लोग हैं उनका वध हो जाएगा, तो पारिवारिक जो परंपराएं हैं, वंशावली, उन सब का भी नाश हो जाएगा, तो उसका भी तर्क देते हैं। और फिर लास्ट में अर्जुन असमंजस में आ जाते हैं। और ये दूसरे अध्याय के शुरुआत में भी वहाँ पे भी आता है कि अर्जुन को पता नहीं चलता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो सारे तर्क हम थोड़ा विस्तार में पढ़ेंगे, और इस तरह से फिर पहला अध्याय संपूर्ण कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 28 से लेकर 46 नंबर श्लोक तक है। तो पहला कारण है संबंधियों के प्रति दया और परिणाम स्वरूप शारीरिक लक्षण। तो अर्जुन जैसा जो महान योद्धा, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा करने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर अर्जुन के साथ क्या हो रहा है, मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है, मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण ही दिख रहे हैं। तो यहाँ पे अर्जुन बता रहे हैं, जो कभी युद्ध में परास्त नहीं हुए ऐसे महान योद्धा, लेकिन अपने सगे संबंधियों को देख के विचलित हो जाते हैं, और वो सोचते हैं कि नहीं, मेरे से युद्ध तो नहीं होगा, उनका शरीर कांपने लग गया। तो ये पहला तर्क था अर्जुन का युद्ध नहीं करने का। दूसरा कारण, विजयी होने पर भी आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। तो जैसे घर परिवार में है तो आनंद कब आता है, हम जब एक साथ बैठ के कुछ करते हैं, खाते हैं, प्रोग्राम अटेंड करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं। लेकिन अकेले में रह के कैसे आनंद प्राप्त करेगा? तो अर्जुन वही बता रहे, न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्य सुखानि च। तो इस तरह से युद्ध होगा तो सारे जो हत्वा स्वजन आहावे, सारे जो स्वजन हैं उन सब का वध हो जाएगा। फिर वध हो जाएगा तो जो राज्य का जो सुख भोग होगा उसका आनंद तो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। संबंधियों के बिना आनंद प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो युद्ध कर रहे हैं आनंद के लिए, तो वो आनंद भी नहीं मिलेगा तो फिर क्या फायदा है ऐसे युद्ध करने का? फिर आगे अर्जुन तर्क देते हैं
कि अगर हम इस तरह के जो लोग हैं दुर्योधन वगैरह इन सबको अगर वध करेंगे तो हमको पाप लगेगा। तो वास्तव में 36 नंबर श्लोक में आप तात्पर्य उसका पढ़ेंगे तो उसमें बताते हैं जो आतताई रहते हैं, 6 प्रकार के आतताई होते हैं। एक पहला होता है किसी को जहर दे दिया जिसमें, दूसरा किसी ने दूसरे के घर में आग लगा दी हो, या फिर किसी ने घातक हथियार से उसके ऊपर आक्रमण किया हो, चौथा जिसका धन लूट ले कोई, और पांचवा दूसरे की भूमि हड़पने वाला, और छठा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। तो इस तरह के जो आतताई हैं शास्त्रों के अनुसार ऐसे आतताइयों का वध कर सकते हैं और वध करने में भी पाप नहीं लगेगा। तो लेकिन फिर भी अर्जुन तर्क दे रहे हैं कि नहीं नहीं हो सकता है अर्थशास्त्र के हिसाब से इनको नहीं लगेगा, लेकिन मैं धर्मशास्त्र के या ऊपर के स्तर पर देख रहा हूँ तो इनका वध करेंगे तब भी पाप लगेगा। तो इस तरह से अर्जुन ने अपना तर्क दिया। और साथ में ये भी बता रहे कि ये लोग इतने ज्यादा लोभी हैं तो ये देख नहीं पा रहे कि युद्ध के क्या दुष्परिणाम होंगे, लेकिन हम तो देख सकते हैं ना, इसलिए हमें तो युद्ध नहीं करना चाहिए। तो आप लोग भी अगर सुन रहे हैं सोच रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि अर्जुन कितना बुद्धिमान था, और सारे तर्क एक तरह से लग रहे हैं हाँ सही है, ये तो एकदम सही बोला अर्जुन। लेकिन हम देखेंगे आगे के अध्यायों में कि श्री कृष्ण अर्जुन के हर एक तर्क का उत्तर भी देते हैं और अर्जुन को समझाते भी हैं कि वास्तव में युद्ध क्यों करना चाहिए, किसके लिए युद्ध कर रहे हैं, और सारे प्रश्नों का समाधान करते हैं। तो अर्जुन का चौथा कारण क्या है, परिवार को नष्ट करने के हानिकारक प्रभाव। तो क्या होगा, कुलक्षय, कुल का नाश हो जाएगा, और कुल का नाश होगा तो प्रणश्यंति कुल धर्मा, जो घर परिवार में जो अलग अलग पारिवारिक परंपराएं चल रही है उसका विनाश हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं ना बहुत बार ऐसे घरों में प्रोग्राम्स होते हैं जिससे जो लोग धार्मिक कार्यों में संलग्न रहते हैं, लेकिन वो सब नहीं होगा तो पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएगी। उससे क्या होगा, अध अधर्म अभिभवति, अधर्म बढ़ता रहेगा। अधर्म बढ़ेगा तो प्रदुष्यंति कुल स्त्रियां, जो कुल की स्त्रियां हैं वो दूषित हो जाएगी, और जब स्त्रियां दूषित हो जाएगी तो वर्ण संकर, जाति के मिश्रण से अवांछित संतानें उत्पन्न होगी। और इस तरह से जब संतानें अवांछित रहेगी तो क्या होगा, एक तो वो नरक जाएगी, परिवार और संस्कारों को नष्ट करने वालों को नरकीय जीवन मिलता है। दूसरा, जब संतानें इस तरह से होगी तो जो पितर हैं, पितृ लोग हैं, तो उनको कोई तर्पण नहीं देगा, पतंती पितरों, तो कुल के जो पितर लोग हैं उनका भी पतन हो जाएगा क्योंकि उनको कोई पिंडदान देने वाला नहीं रहेगा, वो क्रिया भी नहीं होगी। और उत्साह दंते जाति धर्म कुल धर्म, और सामुदायिक योजनाएं पारिवारिक कल्याण कार्य भी विनष्ट हो जाएंगे। इस तरह से युद्ध होगा तो सारे बुजुर्ग मर जाएंगे, और सब कुछ जो कुल परंपराएं सब कुछ है, पूरा जो समाज है पूरा दूषित हो जाएगा। तो अर्जुन का बहुत, आप सोच सकते हैं कितना बुद्धिमानी के साथ ये सब तर्क दिया अर्जुन ने। और ये सर तर्क देते हैं, और जो पांचवा तर्क था असमंजस वाला वो अगले अध्याय में भी उसका वर्णन आता है, वहां पे भी अर्जुन बताते हैं। और ये सब होता है, और आखिरी श्लोक इस अध्याय का 46 नंबर श्लोक, वहां पे ये सब होने के बाद संजय बता रहे हैं कि अभी क्या स्थिति है अर्जुन की। एवं उक्त्वा अर्जुन असंख्ये रतोपस्थ उपविशता विसृज संशरं चाप शोक संविघ्न मानसा। तो बता रहे हैं जो अर्जुन है शोक से संविघ्न हो गया है, इतना ज्यादा शोकाकुल हो गया है। और उसका अनुवाद बताते हैं, संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तो यहाँ पे लिखते हैं दिव्य ज्ञान के लिए योग्यता। वास्तव में अर्जुन बहुत ही दयालु था, तो वो उसकी योग्यता भी है, क्योंकि आप जैसे इसमें लिखा है दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए योग्य है। क्योंकि अर्जुन के जीवन में देखो आप, कौरवों ने कितने कितने कष्ट दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी अर्जुन उनको
क्षमा करने के लिए तैयार है कि ठीक है, आप सबने जितना कष्ट दिया ठीक है, मैं सहन कर लूंगा, मुझे युद्ध नहीं करना। तो एक तरह से ये योग्यता भी है अर्जुन की कि वो किस तरह से दयालु है, कोमल हृदय है। ऐसा नहीं कि ठीक है आपने थोड़ा सा कुछ किया, मैं उससे ज्यादा कुछ करूंगा बदला चुकाने के लिए। तो व्यक्तिगत कोई शत्रुता नहीं है अर्जुन की, यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो इस तरह से पहला अध्याय पूर्ण होता है। और दूसरे अध्याय में फिर अर्जुन, फिर कृष्ण, क्योंकि आप देखेंगे अभी तक भगवान श्री कृष्ण ने कुछ भी नहीं बोला है। अर्जुन ने उनको बोला था कि आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, तो भगवान ले गए। और वहां पे अर्जुन ने बहुत सारे तर्क दिए और भगवान सुन ही रहे हैं। और अर्जुन अपने तर्क देता जा रहा है और लास्ट में जाके रथ पे बैठ भी गया है। फिर अर्जुन को नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना चाहिए, तो फिर श्री कृष्ण को बोलते हैं कि आप बताइए, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोलना प्रारंभ करते हैं। तो पहला अध्याय एक तरह से भूमिका है कि युद्ध में क्या हो रहा है और भगवत गीता क्यों शुरू हुई। अर्जुन के इतने सारे प्रश्न थे, उन सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। और वास्तव में ये सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा तो हमें भी हमारे जीवन में जो समस्याएं आ रही, क्योंकि हम तो ये बहुत सारे कार्य करते हैं लेकिन बहुत बार हमें पता नहीं रहता कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। धर्म के पद पे चलते हैं लेकिन साथ साथ में कभी लगता है मन विचलित हो जाता है, हम अपने कर्तव्यों से पीछे हट जाते हैं। तो वास्तव में हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हम शरीर हैं कि आत्मा है, कर्म करना चाहिए किसके लिए करना चाहिए, कर्म का फल से आसक्त होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्यों हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ये सारे प्रश्न मन में आते हैं। और उन सब का उत्तर भी देंगे। और साथ ही साथ व्यक्तिगत जीवन जीते हैं तो उसमें भी जैसे मन इतना चंचल है, गुस्सा आता है, बहुत बार हम जो करना चाहते हैं उसमें दृढ़ निश्चय नहीं हो पाता है, ऐसे बहुत सारे अनेक समस्याएं हैं। उन सब का समाधान भी हमें भगवत गीता के आगे आने वाले अध्यायों में मिलेगा। तो ये जस्ट एक भूमिका थी। अभी 5-10 मिनट हैं, तो आप में से किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है तो बता सकते हैं। आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को और उसके बाद बोल सकते हैं। जी बताइए, कविता माता जी। अनम्यूट करके बोलना होगा। और यह भी बता सकते हैं कि क्या समझ में आया आपको आज के सत्र में, क्या अच्छा लगा। जो पहले हो सकता है आपने कुछ और सोचा हो, लेकिन क्योंकि बहुत बार हम भगवत गीता या महाभारत में जो सीरियल देखते हैं वहां से सुना है, महाभारत को देखा, लेकिन जब वास्तव में शास्त्रों को पढ़ेंगे तो हमें सही समझ मिलेगी कि क्या करना है, क्या सही है क्या गलत है। यस, बोलिए। हाँ, जो पाप लगेगा उसमें था, तो वो पांचवा पॉइंट क्या था? जैसे पहला जहर देना, दूसरे के घर में आग और हथियार से मारना था, धन लूटना, तो पांचवा क्या था वो? मुझे पता करना था। हाँ, ये आप अगर आपके पास भगवत गीता होगी उसमें जो 36 नंबर श्लोक है उसके तात्पर्य में वहां पे लिखा है, मैं बता रहा हूँ। पहला था विष देने वाला, जहर देने वाला। तो कौरवों ने जहर दिया था, भीम को जहर पिलाया था बहुत ही छोटे आयु में। और उसके बाद घर में आग लगाने वाला, तो उनको एक ऐसे लक्षागृह में रख दिया था और पूरे घर को ही जला दिया था, उनको मारना चाह रहे थे। फिर तीसरा घातक हथियार से आक्रमण करना, उसका भी प्रयास किया गया था। और चौथा धन लूटने वाला, उनका सब कुछ हड़प लिया है, आपको पता होगा जो ये गैमलिंग मैच हुआ था। हम्म। फिर पांचवा दूसरों की भूमि हड़पने वाला, उनसे तो सब कुछ राज्य छीन लिया था, उनकी हम्म। भूमि को छीन लिया था, तो ये पांचवा कारण है। और छठा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। तो इस तरह से आप देखते हैं द्रौपदी का वो भरी सभा में उनको निर्वस्त्र करने का प्रयास करते हैं। तो ये सारे तर्क थे और इनमें से कोई एक भी है तो उसमें उस व्यक्ति की उसको वध कर सकते हैं। और कौरवों ने तो सारे 6 के 6 किए, तो एक तरह से कोई पाप नहीं लगता उनका वध हम्म। करता। लेकिन फिर भी अर्जुन हाँ। सोच रहा था कि ऊपर के स्तर पे कि नहीं नहीं, तब भी हमें वध नहीं करना चाहिए। ठीक है। हाँ, थैंक ओके, और किसी को कुछ बोलना है, कुछ पूछना है? क्योंकि कुछ बताएंगे तो पता चलेगा ना कि क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है।
और कुछ लोग जो यहाँ पे नहीं हैं तो रिकॉर्डिंग बाद में सुनेंगे, तो उनके मन में भी कुछ प्रश्न हो सकते हैं जो आपके मन में हैं, लेकिन आप पूछ लेंगे तो उनका भी भला हो जाएगा। ठीक है, आप नहीं बोले तो फिर मैं ही आप लोगों से पूछ लेता हूँ, आपको क्या अच्छा लगा। ठीक है, तो यहाँ पे हैं डॉक्टर लेकाराम जी। आप कुछ बताएंगे जो हमने आज पढ़ा है इसमें कुछ अच्छा लगा? अनम्यूट कर सकते हैं, क्योंकि ये इस तरह से कक्षा हम संक्षिप्त में बता रहे हैं जिससे आपको प्रोत्साहन मिले भगवत गीता को और अच्छे से पढ़ने का, समझने का। तो जितना हम इंटरेक्टिव रखेंगे, कुछ पूछेंगे बताएंगे तो अच्छा है। तो आप कुछ बताएंगे आज हमने जो पढ़ा उसके बारे में, क्या हमें सीखने को मिलता है आज के इस सत्र से? और भी जो यहाँ पे उपस्थित हैं, खुशी, बलवत साहू, अखिलेश झारिया, ब्रजभान सिंह, प्रियंका, कुंजम, और कुछ लोग हो सकता है जिनको जूम यूज करना नहीं आता है तो वो लोग ज्वाइन भी नहीं कर पाए। ठीक है, तो किसी को शायद कुछ नहीं बोलना है तो अभी अगली क्लास अगले हफ्ते होगी, तब तक भगवत गीता सबके पास में है और पहला अध्याय आप पूरा कर लीजिए एक अगले 7 दिनों में। और उसमें अगर कुछ प्रश्न आता है तो उस समय भी आप पूछ सकते हैं। और वास्तव में पहला अध्याय में हमने सीखा, मैं समराइज करता हूँ शॉर्ट में, कि किस तरह से हमें हमेशा भगवान के पक्ष में रहना चाहिए। जहाँ भगवान है वहाँ विजय निश्चित होगी। तो अर्जुन ने भगवान को चुना, उनकी सेना को नहीं चुना। और उसके बाद फिर हमने देखा किस तरह से धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा कि क्या हो रहा है कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में। तो संजय ने बताया कि वहाँ पे दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास में जा रहा है और उनको बता रहे हैं पांडवों की सेना में कौन कौन है, अपनी सेना में कौन कौन है, उन सबकी प्रशंसा करता है, बताता है कि हम ज्यादा शक्तिशाली हैं। और विष्णुदेव की भी प्रशंसा करते हैं। फिर विष्णुदेव उनको खुश करने के लिए शंख बजाते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वो सूचित करते हैं कि नहीं, शंख भगवान श्री कृष्ण का संकेत है या उनके हाथ में रहता है, तो वो विजय की घोषणा करते हैं एक तरह से। फिर अर्जुन और श्री कृष्ण और सारे पांडवों ने जो शंख बजाए उनके हमने नाम भी देखे थे। और उनके जो शंख थे दिव्य शंख थे। और श्री कृष्ण को माधव करके भी संबोधित किया था। तो जहाँ माधव माँ लक्ष्मी के जो पति हैं वो रहेंगे तो विजय निश्चित हो गई। फिर अर्जुन के रथ पे कपिल ध्वज हनुमान जी का चिन्ह भी था उनकी पताका में, तो वो भी सूचित करता है कि अर्जुन की विजय हो गई। उसके बाद फिर आता है कि अर्जुन ने युद्ध करने के लिए तैयार ही थे, लेकिन अर्जुन की इच्छा होती है कि मुझे देखना है। तो श्री कृष्ण को बोला कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चली। और श्री कृष्ण जो कि भगवत गीता के जो मुख्य चरित्र हैं उनका एंट्री, जैसे युद्ध में हम देखते हैं, सॉरी, कभी कभी मूवी में देखते हैं ना, हीरो की एंट्री अलग अलग तरीके से होती है, लेकिन यहाँ श्री कृष्ण भगवत गीता में सबसे पहला जो उनके बारे में वर्णन आ रहा है वो एक सारथी के रूप में अपने भक्त की सेवा करते हैं। तो ये स्थापित करता है कि श्री कृष्ण हमेशा अपने भक्तों की सेवा में संलग्न है और प्रयास करते हैं अपने भक्तों को और क्रेडिट देने के लिए। और उसके बाद फिर अर्जुन अपने सामने अपने सगे संबंधियों को देखते हैं तो वो विचलित हो जाते हैं। वहाँ पे कुछ कारण बताते हैं। पहला कारण हमने देखा था कि उनके प्रति दया का भाव, जिसके कारण अर्जुन को लग रहा था मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए। दूसरा, सुख भोग, तो युद्ध कर भी लेंगे तो जो सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे क्योंकि सारे संबंधियों की मृत्यु हो जाएगी। फिर तीसरा कारण दिया था कि हमें पाप लगेगा इन सब का वध करेंगे तो। फिर चौथा कारण दिया था कि जो कुल परंपराएं हैं वो सब विनष्ट हो जाएगी। और पांचवा कारण जो दूसरे अध्याय में आता है कि असमंजस, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उस तरह से अर्जुन फिर अगले अध्याय में हम देखेंगे कि वो भगवान की शरण लेता है। ठीक है, तो इस तरह हमने पहला अध्याय पढ़ा और आप सब अपने जहाँ पे भी हैं भगवत गीता की जो कॉपी आपके पास हार्ड कॉपी है उसको लेके प्रयास करिए एक हफ्ता पढ़ने का। और फिर हम मिलेंगे अगले
सप्ताह, रविवार को इसी समय। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।